केमिकल रिएक्शन या इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए जो ट्रिक फॉलो करते हैं उसमें सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं एंड उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो इक्वेशन बैलेंस करते समय सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल्स बैलेंस होने के बाद वापस हम देखेंगे कि मेटल बैलेंस है कि नहीं। फिर ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद फिर से हम देखेंगे कि बाकी दोनों बैलेंस है कि नहीं। देन ये तीनों जब बैलेंस हो जाए तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे एंड फिर से चेक करेंगे कि बाकी ऊपर के बैलेंस्ड है कि नहीं। तो ये ट्रिक जो है वो लेंथी प्रोसेस ज़रूर है, बट इससे हम इजीली इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहला लेते हैं C प्लस O2 गिव्स CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना है तो सबसे पहले मेटल तो यहाँ पर है नहीं, क्या करेंगे फिर नॉन मेटल। तो यहाँ कार्बन है, नॉन मेटल, तो कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो कार्बन यहाँ कितना है, यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, मतलब कार्बन जो है वो बैलेंस है। देन हम क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पर जो है वो O2 मीन्स 2 है और यहाँ पर ओनली 1 है, तो यहाँ सामने हम 2 लिखेंगे। अब जब ये बैलेंस हो गया तो अब फिर से हम देखेंगे नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं। तो नॉन मेटल यहाँ पर कार्बन 2 है और इधर 1 है, तो ये यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये कार्बन इधर भी 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर 2, इधर 2, तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं C3H8 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसको हम पहले इसके एटॉमिक फॉर्म में लिख के बैलेंस करेंगे एंड देन उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है हमको, यहाँ पे कोई मेटल है क्या, नहीं, कोई मेटल नहीं है, नॉन मेटल कार्बन है। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखें C3H8 प्लस ऑक्सीजन को इसके एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पर देखें कार्बन इधर 3 है, इधर ओनली 1 कार्बन है, तो यहाँ कार्बन के सामने लिख दिए 3। तो हमारा ये कार्बन या नॉन मेटल बैलेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेंगे, स्टेप 2, स्टेप 2 में वापस हम इसको लिखते हैं C3H8 प्लस O gives 3CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो होता है वो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 2 6 प्लस 1 7,
तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे, लिख देंगे 7। देन स्टेप 3, ऑक्सीजन जब बैलेंस हो गया तो वापस हम चेक कर लेते हैं कि नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ कार्बन 3 है, इधर भी 3 है, तो ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट फिर अगेन ये हम लिख लेंगे फिर इक्वेशन को, तो हो गया C3H8 प्लस 7O gives 3CO2 प्लस H2O। हाँ, अब इसके बाद जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है और इस तरफ हाइड्रोजन जो है वो ओनली 2 है। तो इसको 8 करेंगे तो इसके सामने हम लिखेंगे 4, ये लिख दिए 4। अब ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो फिर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देख लो कितना है, तो ये हो गया 3 2 6 प्लस 4 10। तो ऑक्सीजन है यहाँ पे 10 और यहाँ पर है ऑक्सीजन 7, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 10। तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब चेक कर लो कार्बन बैलेंस है कि नहीं, तो इधर कार्बन 3 है, इधर भी कार्बन 3 है, तो कार्बन भी बैलेंस है। देन लास्ट स्टेप में हम ऑक्सीजन को इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इन स्टेप 4 इसको 10O मतलब क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है 5O2। 10 मतलब 5O2, ऑक्सीजन को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, गिव्स अब अगेन चेक कर लीजिए, कार्बन यहाँ पे 3 है, यहाँ भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल 8 है, हाइड्रोजन इधर भी 8 है, ऑक्सीजन यहाँ 10 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 10 है। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। Al4C3 प्लस H2O गिव्स AlOH थ्राइस प्लस CH4। सबसे यहाँ पर मेटल है तो सबसे पहले तो हम मेटल को बैलेंस करेंगे। तो स्टेप 1, रिएक्शन लिख लेते हैं। अब यहाँ मेटल एल्यूमिनियम यहाँ पर 4 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम ओनली 1 है, तो एल्यूमिनियम यहाँ लिख देंगे 4। तो यहाँ एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। तो स्टेप 1 में हम मेटल को बैलेंस कर लिए। स्टेप 2 नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। वापस रिएक्शन लिखते हैं। वैसे तो इसको एक ही रिएक्शन में एक बार लिख के भी बैलेंस कर सकते हैं, बट वो जब आप थोड़े से इसमें करने लगेंगे, रिएक्शन बनने लगेगा आपसे, तब आप उसको सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं। बट शुरू में जब आप बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या करना है हमको, नॉन मेटल देखना है। नॉन मेटल मीन्स यहाँ पे कार्बन है, कार्बन यहाँ C3 है और यहाँ कार्बन 1 है, तो इसके सामने हम लिख देंगे 3। तो यहाँ पर कार्बन बैलेंस हो गया। कार्बन बैलेंस होने के बाद वापस चेक करेंगे मेटल बैलेंस है कि नहीं, तो मेटल यहाँ बैलेंस्ड है। नेक्स्ट स्टेप 3,
अब क्या देखना है अपने को, अब हमको देखना है ऑक्सीजन बैलेंस का है कि नहीं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 3 12। तो इधर ऑक्सीजन है 12 और इधर ऑक्सीजन है ओनली 1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के सामने लिख देंगे 12। अब ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इधर 12 है, इधर भी 12 है। तो ऑक्सीजन जब बैलेंस हो गया तो वापस हम देखेंगे नॉन मेटल बैलेंस्ड है कि नहीं। तो यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ भी कार्बन 3 है, नॉन मेटल बैलेंस है। देन मेटल बैलेंस है कि नहीं, तो यहाँ एल्यूमिनियम 4 है, यहाँ भी एल्यूमिनियम 4 है, तो मेटल भी बैलेंस है। एंड लास्ट जो है हम चेक करेंगे कि हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं, नहीं तो उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ कितना है 4 3 12 12 और यहाँ भी 4 3 12, मतलब टोटल 24 हाइड्रोजन है और इधर भी 24 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। सो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड।